जन स्वराज एक पॉकेट संगठन है जो प्रशांत किशोर के जेब में रहता है। एक सीट ले आया तो हम राजनीति से संघर्ष। हाँ, मेंटली इल कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं। दरवाजा खुला रहेगा, नीतीश कुमार बुलाएंगे तो हम लब्बैक करने का काम। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार तक के महारथी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बिहार तक के इस महारथी के इस एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन। मुनाजिर हसन वैसे नेता हैं, बिहार के जाने माने वो नेता हैं जिन्होंने लालू और नीतीश के साथ काम किया, लालू के सरकार में भी काम किया और नीतीश कुमार के सरकार में भी काम किया। पिछले कुछ दिनों तक ये जनसुराज में थे। प्रशांत किशोर की पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद पार्टी में कुछ खटपट की खबरें भी सामने आई, उसको लेकर के आज कई सारी चीजों पर आज बातचीत होगी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। चलिए, थैंक यू। कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक है? एकदम ठीक ठाक है। पार्टी में जहां आप थे वहां सब कुछ ठीक ठाक है? वो तो हमारा दुर्भाग्य था कि उस पार्टी के अंदर मैं गया। किस पार्टी में? जनसुराज की बात कर रहे हैं? जनसुराज की बात कर रहे हैं। उसके फक्सारी लोगों ने इतना पीछा किया कि मिल लीजिए मिल लीजिए मिल लीजिए। तो जनसुराज में हमको लगा कि प्रशांत किशोर नया आदमी है, कुछ करेगा, लेकिन इतना एरोगेंट आदमी और इतना घमंडी आदमी ये तो मैंने किसी राजनीति में हो ही नहीं सकता। इससे जनसुराज को हमने अलविदा कहने का काम। नहीं, मेरा एक सवाल है कि क्या मुनाजिर हसन एकदम हाशिए पर चले गए हैं? नहीं, मैं हाशिए पर क्यों जाऊंगा? हाशिए पर जनसुराज है। हम लोग गए तो जनसुराज को एक पहचान मिली थी, लेकिन आज जनसुराज जहाँ खड़ा है वो हमको लगता है जीरो पर आउट होगा। जीरो पर आउट होगा? जीरो पर आउट होगा। कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर से मेरी बात हो रही थी। हाँ। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपकी पार्टी में कुछ नेता जो हैं वो नाराज हैं, प्रोफेशनलिज्म को लेकर है। उनका कहना है कि पार्टी में कुछ प्रोफेशनल लोग जो हैं वो हावी हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, और मैंने आपका नाम भी लिया था, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुनाजिर हसन ही जनसुराज नहीं है ना। आपने वीडियो देखा है? वो बोला, उन्होंने जो बोला ठीक बोला। मुनाजिर हसन जनसुराज ने जनसुराज एक पॉकेट संगठन है जो प्रशांत किशोर के जेब में रहता है। इसलिए मुनाजिर हसन वाकई जनसुराज ने है। हमने जनसुराज को अलविदा कहने का भी काम किया। लेकिन नो जनसुराज। लेकिन क्या हुआ था कि कैसे चले गए आप वहां पर? खुद से इच्छा थी? ये मेरा दुर्भाग्य था और उनके चेले चपाटी ने इतना मेरा चेले चपाटी वो जिसको प्रोफेशनल लोग कहते हैं। हाँ। उन लोगों ने इतना पीछा किया, मिल लीजिए मिल लीजिए। हमको लगा मतलब आप अपनी मर्जी से जनसुराज नहीं गए थे? अपनी मर्जी से मैं क्यों जाऊंगा? हम पागल हो गए थे क्या? लेकिन हमको लगा कि चलिए देखते हैं, ये आदमी कई जगह सरकार बनाए, लेकिन हमको तो जब प्रैक्टिकल में आए तो वो आदमी बिल्कुल 0/0 सन्नाटा है। अब कुछ महीने तक उस पार्टी में रहे, जब पार्टी की गठन हुई। पार्टी के अंदर कुछ दिन रहे, उसके बाद हमने। आखिर आपको पहली बार कब लगा कि आपने वहां आकर के गलती कर दी है? क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर इस पार्टी को लेकर ये कह रहे थे कि ये पार्टी आंधी के तौर पे आएगी और बिहार में बदलाव करेगी, पूरे सिस्टम को बदल देगी। अब सिस्टम को बदलने की बात छोड़ दीजिए। मैंने कहा नहीं कि अगर एक सीट ला दे जनसुराज तो हम राजनीति को छोड़ देने का काम करेंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एक सीट भी अगर एक सीट ले आया तो हम राजनीति से संन्यास। लेकिन वही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि अगर हमको 130 सीट आएगा तो हम हार मान लेंगे। जनसुराज को तो जब जनसुराज का गठन हुआ था उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम 2024 में फैसला करें या 2025 में फैसला करें। तो 4 सीट तो वो बांट नहीं सके, तो 243 सीट वो खाक बांटेंगे। उनके पास तो प्रोफेशनल लोगों का टीम है जो तनख्वाह पर काम करता है। वो तनख्वाहिया लोग के बदौलत तो वो सरकार बना लेंगे और 30 सीट। लेकिन उन्हीं लोगों के बदौलत उन्होंने कई राज्यों में अपनी सरकार बनवाई। अरे वो सब दलाल लोग हैं, वो दलाली करते हैं। ममता बनर्जी की अपनी ताकत थी, नीतीश कुमार जी की अपनी ताकत थी। आए और एक आख नारा दे दिया, उस नारे से जीते। लेकिन अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार की अपनी ताकत थी। वो तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो रही थी। मैंने आकर बचाया, मैंने रणनीति बनाया। नीतीश कुमार बहुत मजबूत नेता है। अब फिर वो
2025 में आएंगे। प्रशांत किशोर की कृपा से आएंगे क्या? नीतीश कुमार ऐसे ऐसे प्रशांत किशोर कितने पैदा कर दिया उन्होंने। लेकिन क्या हुआ था? आप तो नीतीश कुमार की ही पार्टी में थे, आखिर क्यों चले गए जनसुराज में आप? अरे भाई, हम कहा न, मेरा दुर्भाग्य था और इनके चेले चपाटी ने इतना पीछा किया, हमको लगा चलिए देखते हैं। बड़ा नाम सुना, बहुत शोर सुनता था पहलू में दिल का, लेकिन जब चीरा तो एक कतरा खून न निकला। अच्छा, लेकिन एक सवाल जो मेरा था, मैंने पूछा आपसे कि आपको पहली बार ऐसा कब लगा कि आपने उसमें जाकर गलती कर दी है? एक दो रैली इनका देखा, हमको लगा कि आदमी मेंटली सिक है, इसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, मेंटली सिक है ये आदमी। आपने शिकायत की थी प्रशांत किशोर से? जो आप शिकायत करना है, क्या शिकायत करना है? जो आदमी मेंटली इल है, मेंटली सिक है, उससे शिकायत क्या करना है? आप उनको मेंटली इल कह रहे हैं? हाँ, मेंटली इल कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं। और 2025 तो रणनीति बनाते हैं। मैंने 2025 का रिजल्ट आपको बताएगा कि जितने सीट ये लड़ेंगे सब पर जमाना जब्त होगा। अच्छा, आपने एक बात कहा कि प्रशांत किशोर मेंटली इल है, वही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है उनके इस बात पर? अरे, नीतीश कुमार को तो ये लोग हल्ला कर करके मेंटली इल करने का काम किया। आज भी नीतीश कुमार जो निर्णय ले रहे हैं वो उनका अपना निर्णय है। नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार अभी 10 साल राजनीति मजबूती के साथ खुटता गाड़ के करने का काम। हाँ, प्रशांत किशोर भाई दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बार हटा देंगे हम यहाँ से, इस नवंबर में सरकार जो है वो जनसुराज की बनेगी। पागलपनी का कोई जवाब है? कौन पागलपनी कर रहा है? प्रशांत किशोर कर रहा, और कौन करे? पागलपनी कर रहे हैं वो? पागलपनी का ये सब बात करना कि नीतीश कुमार को हटा देंगे, इस पागलपनी के अलावा इसको क्या कीजिएगा? वो तो कह रहे हैं पूरे बिहार में मेहनत कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। हम भी पदयात्रा कर रहे हैं। 2 साल से पैदल चल वो रहे हैं। मुखिया बन के दिखा दें, एक मुखिया बन जाए तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पहले आप एक सीट पर बोलते थे, मुखिया तक पर मुखिया नहीं बन सकते हैं। अगर प्रशांत किशोर अगर मुखिया बन जाए या वार्ड काउंसलर बन जाए तो हम मान लेंगे लोहा उनका। मतलब इतना आप राजनीति में जो है उनको कमजोर समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके अलावा आपको ऐसा भी लगा जब आप उस पार्टी में थे कि और भी कोई नेता हैं जो कि उनके इस कारण से जो है वो नाराज हैं? या कोई बहुत लोग हैं। नाम मत बोलवाइए हमारा, उन लोग बहुत लोग नाराज हैं। बहुत लोग नाराज हैं। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर में सुधार लाएंगे? पॉलिटिकल आदमी इस आदमी के साथ नहीं रह सकता। जो राज है वो पॉलिटिकल है, वो एक आदमी के साथ 1 मिनट तक नहीं रह सकता है। वो भी मेंटली सिक हो जाएगा। वो भी मेंटली सिक? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप उनके? हाँ। आपको भी ऐसा लग रहा था कि अपने ऊपर इसलिए आप छोड़ दिया उन्होंने? हमको लगा कि हम पागल हो जाएंगे। आपको भी ऐसा लग रहा? हमको लगा हम पागल हो जाएंगे, इसके लिए हमने अपने आप को बचा लिया। अभी कहाँ है मुनाजिर हसन? अभी मुनाजिर हसन कहीं नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसके साथ है। बड़े चेहरा हैं, अब बिहार में आपकी पहचान है, और राजनीतिक लोग हैं तो अकेले तो रह नहीं सकते हैं, राजनीति में तो रहेंगे। राजनीति संन्यास वन्यास नहीं ले रहे हैं ना राजनीति से? संन्यास क्यों लेगा भाई? राजनीति करने वाला कभी संन्यास ले लेता है? 80 वर्ष का आदमी राजनीति कर रहा है, हम तो अभी 60+ है। मतलब 20 साल और राजनीति अभी करेंगे आप? 20 साल नहीं तो 10 साल तो जरूर करेंगे। 10 साल करेंगे। 25 के चुनाव में क्या भूमिका होगी मुनाजिर हसन की? चुनाव लड़ेंगे? कोई तैयारी है आपकी? जरूर लड़ेंगे। कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे आप? मुंगेर से लड़ेंगे। मुंगेर से लड़ेंगे? एकदम सोच लिया, मन बना लिया आपने? मन बना हुआ है, बिल्कुल मन बना हुआ है। अच्छा, आप तो लालू जी के सरकार में भी रहे, नीतीश जी के सरकार में भी रहे, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, लोकसभा में भी आप चुनाव जीते, 2009 से 14 तक आप सांसद रहे। तो इस बार मतलब अब क्या लग रहा है आपको, जो है किधर जाने का मन कर रहा है? नीतीश जी, लालू जी, 2 ही रास्ता है बिहार में, या फिर एक आप इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। इस पर अभी हमने विचार नहीं किया है। अभी हम अपने क्षेत्र में घूमने का काम करेंगे और क्षेत्र में जनता की जो आवाज होगी उसका पालन करने का काम करेंगे। क्योंकि आप पुराने नेता हैं, जब आप देखिए, हम कहीं आते जाते नहीं है। जनता जिधर जाती है
हम जनता के साथ। जनता किधर कह रही है जाने को? जनता अभी हम गए नहीं हैं, जाएंगे। अच्छा, आप लंबे वक्त तक काम आपने दोनों के साथ किया है, आपको कौन से मुख्यमंत्री जो है बिहार के लिए सबसे बेहतर लगते हैं? कौन से नेता सबसे ज्यादा आपको लगते हैं कि जो अपने पार्टी का, बिहार का, राज्य का और सरकार का, मतलब सरकार को अच्छे से चला सकते हैं? लालू जी और नीतीश जी में बेहतर नेता कौन लगते हैं? मेरा सवाल यही है। नीतीश जी तो बेहतर हैं, लालू जी बेहतर थे, लेकिन लालू जी के हाथ में अब लालू जी नहीं चला गया, और नीतीश जी से बेहतर कोई, उन्होंने सरजमीन पर काम करने का काम किया है, धरातल पर काम करके दिखाया है। बिहार को एक नई दिशा और एक नया दशा देने का काम नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार ने किया। हाँ। क्या लगता है आने वाले समय में आप नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से जा सकते हैं? क्योंकि राजनीति अभी में तो- हम इस पर कोई अंतिम बात नहीं कर सकते। नहीं, जैसे दरवाजा तो खुला रहता है ना। दरवाजा खुला रहेगा, नीतीश कुमार बुलाएंगे तो हम लब्बैक करने का काम करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार बुलाएंगे तो आप जाएंगे उनके साथ? अभी तक कोई बातचीत हुई है नीतीश अभी कुमार की? हमारी कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई है उनके तरफ से? कोई संपर्क अभी किया? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 जनवरी उसमें बात होती है, लेकिन अभी कोई ठोस बात नहीं हुई। अभी मतलब ऐसे बीच बीच में बात होती है कभी राजनीति की? हाँ, क्या- हाँ, क्या हाँ। बातचीत होती है राजनीति की? तब जब बात होती दुआ सलाम के अलावा अभी कुछ नहीं होता है। अच्छा, अभी बीच में वो अभी उन्होंने कहा नहीं है कि आ जाइए मुनाजिर बाबू, वापस आ जाइए, पुराने साथी हैं आप? नहीं, अभी हमने जब ऑफर नहीं दिया तो क्या बोलेंगे। अब आपने ऑफर दे दिया है कि अगर बुलाएंगे तो चले जाएंगे? देखिए, इंतजार कीजिए, आगे आगे देखिए नहीं, होता आपने है अभी क्या। कह दिया ना कि अगर नीतीश जी बुलाएंगे तो हम बैक कर जाएंगे। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, ट्विस्ट बाकी है। बाकी है। ट्विस्ट। अच्छा, नीतीश जी का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, वो भी आजकल खूब चर्चा में हैं कि क्या निशांत की राजनीति में एंट्री होगी, क्या निशांत नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को संभालेंगे? आप क्या मानते हैं? निशांत को आपने काफी करीब से देखा है, निशांत को कितना समझते हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? निशांत जी नौजवान आदमी हैं, अगर उनके हाथ में पार्टी का, सरकार का बागडोर आता है तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। आपको क्या लगता है नीतीश, वो निशांत? बहुत सुलझा हुआ लड़का है निशांत, अब वो आएंगे तो हमको लगता है बेहतर काम करेंगे। इसलिए अगर वो आना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। नहीं, आप एक ये सवाल बताइए कि क्या निशांत को अगर पार्टी की कमान दी जाती है हाँ। तो बिल्कुल नीतीश कुमार की तरह निशांत जेडीयू को चला पाएंगे? ऐसा उम्मीद हम करते हैं। अभी क्या नाम, अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करने का पार्टी काम चला करें। सकते हैं। एकदम पार्टी क्यों नहीं चला सकते हैं? पार्टी क्यों नहीं चला सकते? जब प्रशांत किशोर जैसा आदमी पार्टी चला रहा है तो निश्चित तो उस आदमी में लेकिन तो प्रशांत किशोर तो रणनीतिकार है ना, अभी निशांत राजनीति में नहीं है ना। रणनीतिकार ही रहेंगे। हाँ। वो रणनीति बनाएंगे। अब रणनीतिकार के लायक भी नहीं रहे वो, रणनीतिकार के भी लायक नहीं रहे। उसके लायक भी नहीं रहे, उनका पोल खुल गया। अच्छा, निशांत की बात कर रहे थे, निशांत से कभी मुलाकात हुई, कभी कुछ बातचीत हुई राजनीति को लेकर के? पहले कभी राजनीति को लेकर के पहले बात हुई जिसमें आपको लगता हो कि नहीं, निशांत की राजनीतिक समझ अच्छी है? नहीं, पहले जब हम लोग जाते थे, आते थे तो नीतीश जी के साथ रहते थे, और हमने पाया उनके बॉडी लैंग्वेज से कि बहुत सुलझा हुआ लड़का है, और अगर इनको मौका मिला तो ये अच्छा काम करने का काम करेंगे। अच्छा कर सकते हैं। अच्छा करेंगे। अच्छा, बिहार में कई सारे युवा नेता भी हैं, तेजस्वी यादव हैं, सीएम बनने के लिए दावेदार हैं, आरजेडी के मतलब कह सकते हैं सबसे बड़े लीडर में अब उनका नाम आता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही लालू जी हैं, लेकिन अब आरजेडी में उनकी एक अच्छी पकड़ है। तो आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव की राजनीति को कैसे देखते हैं आप, उनका फ्यूचर? आप देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहें, वो भी बहुत एरोगेंट आदमी है। तेजस्वी यादव भी एरोगेंट आदमी है? एरोगेंट आदमी है। अच्छा, लेकिन काम कर रहे हैं, अब आगे देखिए क्या होता है उनका। एरोगेंट क्यों लगता है कि मुलाकात नहीं होती है। लालू जी थे तो 24 घंटा दरवाजा खुला रहता था, अभी भी लालू जी बैठते हैं तो कोई भी उनसे मिल सकता है, लेकिन तेजस्वी जी के साथ ये बात नहीं है। उनका भरोसा करती है तो वो अलग बात है। उनके साथ काम करने का अगर मौका मिलेगा तो काम कर पाएंगे आप? देखिए, हम लोग लालू जी के साथ काम करने का काम किया है, और अब जब लालू जी के साथ काम किया है तो तेजस्वी जी के साथ काम करने का मौका मिलने न मिलने का मिलेगा तो करेंगे काम, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। चिराग पासवान कैसे नेता लगते हैं आपको?
अच्छे नेता है, त्याग पासवान सुलझे हुए लोग हैं और पार्टी को ठीक ठाक से चला रहे हैं। रामविलास जी के जो पद चिन्ह है उस पर चलने का काम कर रहे हैं वो। तेज प्रताप भी युवा नेता है। तेज प्रताप को जानते हैं ना? कौन तेज प्रताप? लालू यादव के बड़े बेटे हैं, आप ऐसे कह रहे हैं। कौन तेज प्रताप? नहीं, हम उनके बारे में हमको आइडिया नहीं। मिले हैं कि नहीं कभी उनसे? हाँ मिले हैं, क्यों नहीं मिले हैं। कैसे नेता लगते हैं आपको? हमको कोई आइडिया नहीं है उनके बारे में। कभी बात हुई होगी ना? हाँ, बात मंत्री भी रहे हो तो बिहार सरकार में दो बार। हाँ, कभी इत्तेफाक नहीं हुई कि उनसे तफसील में राजनीति पर कोई बात हो। चलिए अंत में कुछ बातचीत करते हैं बीपीएससी मुद्दा पर। बीपीएससी वाला मुद्दा तो आपने देखा होगा जो पूरे 2 महीना से चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्या कहना है आपका उस पर? उसमें कुछ नहीं कहना है, वो बिल्कुल ढकोसला है। अगर बीपीएससी में कोई गड़बड़ी हुई है, अब तो मामला हाई कोर्ट में भी है, तो बीपीएससी में गड़बड़ी हुई है तो जो लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं वो लोग सबूत पेश करें। ढकोसला क्या है, आयोग या अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं? हम अभ्यर्थी के बारे में बोलेंगे ना। अभ्यर्थी को तो नेता लोगों ने हाईजैक कर लिया, और अगर अभ्यर्थी रहते तो हम समझते हैं कि सरकार कुछ निर्णय भी लेते। नहीं, अभ्यर्थी अब तो पप्पू हैं, यादव एडमिट हैं, कार्ड लेकर के बैठे हुए हैं अभ्यर्थी। पप्पू यादव हैं, प्रशांत किशोर जैसे नहीं, लेकिन जो लोग। गर्दनी बाग में बैठे हैं वो एडमिट कार्ड लेकर बैठे हैं कि देखिए हम अभ्यर्थी हैं, एडमिट कार्ड है। उनमें से कुछ बच्चों पीटी भी परीक्षा पास कर गए हैं। जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, जो 14 लोग पिटिशनर है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उनमें हिमांशु हैं, गौतम हैं और एक और लड़के हैं राजन, जो पिटिशनर है, लेकिन वो लोग पीटी के परीक्षा में पास भी कर गए हैं। तो अभ्यर्थी तो है। अब बताइए, वो लोग पास कर गए हैं तो कैसे कहते हैं कि पीटी में गड़बड़ी हुआ? जब वो लोग पास कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे भाई के साथ, हमारे जो भाई बंधु लोग हैं उन लोग के साथ नाइंसाफी हुआ है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए मामला कोर्ट में है, कोर्ट का क्या निर्णय होता है उसको देखा जाएगा। चलिए, तो आज हमारे साथ इस महारथी के एपिसोड में पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन थे और कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई और बेबाकी से इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। मिलते हैं महारथी के अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए आप सभी का शुक्रिया। कैमरामैन नदीम आलम के साथ मैं अनिकेत कुमार, धन्यवाद।